वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं आज। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, इसका टाइटल देखें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट कहते हैं तत्व को। फूड भोजन आप जानते हैं, तो हमारे भोजन का तत्व के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे भोजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं। तो इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में पॉइंट्स टू पॉइंटर देखेंगे। जो हमें इस चैप्टर में जो पॉइंट्स सीखने हैं, समझने, वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड की इम्पोर्टेंस क्यों होती है और क्या होती है, ठीक है ना। हम उसके भोजन के महत्वपूर्ण क्यों होता है, भोजन क्यों उसको बहुत ज़रूरी होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है भोजन की। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। तो फूड के अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, मतलब भोजन के अंदर हमारे क्या क्या तत्व होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, इसके अंदर जो मौजूद होते हैं, और उन तत्वों का क्या काम होता है, उनका क्या फंक्शन होता है। थर्ड है बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे, संतुलित आहार के बारे में। एंड नेक्स्ट फोर है डिफिशियंसी डिजीजेज, और डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जानेंगे। डिफिशियंसी डिजीज होती क्यों है और कैसे होती हैं। डिफिशियंसी से आप जानते हैं कमी की वजह, वो कौन से वो क्या कमियां हैं, किस चीज़ की कमी के बाद, वो मतलब जितने भी हमारे फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कोई ना कोई फूड अगर हम उससे कम लेते हैं भोजन के अंदर, तो उसकी कमी या उसकी ज़्यादती से कोई ना जो उसकी कमी से जो है क्या हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, और हम इसकी डिटेल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिड डे मील, और मिड डे मील के बारे में हम जानेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड की इम्पोर्टेंस क्या है। फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर अस एज इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी। फूड जो है क्या है, आवश्यक है, ज़रूरी है, एसेंशियल है। किस लिए, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शन होते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, बहुत सारे कार्य जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। फूड इज़ व्हाट वी ईट टू नरिश अवर बॉडी। और जो फूड है, जो हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और जो कि हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, नरिश करता है। फूड क्या हमारी बॉडी को क्या करता है, नरिश। मतलब जैसे कि एक पेड़ को पानी दिया जाता है और उसमें खाद डाली जाती है उसकी नरिशमेंट के लिए, उसके नशोनुमा के लिए, ऐसी जो है जितने भी लाइफ होती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी बॉडी को भी नरिश करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फूड की। तो ये जितने भी एनिमल हैं या ह्यूमन बींग है, सब अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। We require various type of components in our food to perform different function in our body। और क्या हमें ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर होते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या चाहिए होते हैं, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्या विभिन्न तरीके से जो कार्य हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए, उन्हें अंजाम देने के लिए, उनको कराने के लिए जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, उन्हें कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है उन कंपोनेंट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, etc। ये सारे जो है क्या है, जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, ये सब जो है हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली आमतौर पर देखा जाए, इसे बुनियादी तौर पर देखा जाए, बेसिकली आवर फूड मस्ट प्रोवाइड एनर्जी। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हमारा फूड जो है हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनेबल अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। ये हमें क्या है, हमारे विकास के लिए और हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज हो जाती हैं और इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में इसका जो है बहुत अहम रोल रहता है, किसका, फूड का। क्योंकि जो हम अच्छा फूड लेंगे तो उससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और वो एनर्जी मिलेगी तो हमारा उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, मजबूत होगा, और जितने भी इन्फेक्शन है या डिजीज़ है उनसे लड़ने की जो है हमारी बॉडी के अंदर क्षमता पैदा होगी।
देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, मतलब हमारे जो भोजन के तत्व हैं वो क्या क्या है। द फूड परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन अवर बॉडी, क्या है फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर सेवरल फंक्शन मतलब कई तरीके के फंक्शन को क्या है परफॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसेंशियल सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारे फूड के अंदर जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नीडेड इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर एनर्जी, प्रॉपर ग्रोथ एंड टू लीड नॉर्मल हेल्दी लाइफ। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए। क्या है, हमें जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए उसके लिए जो है उस क्वांटिटी में जो है ये सब्सटेंस हमें चाहिए होते हैं। और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारा जो विकास है, हमारे शरीर की जो वृद्धि हो रही है उसके लिए, एंड टू लीड नॉर्मल हेल्दी लाइफ, और अपनी जो है नॉर्मल हेल्दी लाइफ को बिताने के लिए अच्छे से, ताकि हमारे जो है ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे चीज़ें इन्हीं सारे कामों के अंदर जो है ये हेल्प करते हैं। जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है, और हमारी नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, इन्हीं सब्सटेंस को जो सब्सटेंसेस हैं, जो तत्व हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जो सब्सटेंस है जो कि हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मेन कंपोनेंट जो है कितने, 6 हैं, 6 जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर। नंबर 1 देखेंगे, देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड क्या है, तो ये हमने बताया, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वाटर तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वाटर। तो ये क्या है, ये मेन 6 कंपोनेंट हैं, चाहे हम इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो ये 6 मेन कंपोनेंट्स हमारे फूड के। एंड रफेज इज आल्सो इंक्लूडेड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, और रफेज भी जो है हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ फूड, एज इट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस, और ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में क्या है, हेल्प करता है। रफेज जो है, ये जो मेन कंपोनेंट जो 6 हैं, मगर ये 7वां जो कंपोनेंट है रफेज है, और ये रफेज जो है ये हमें एनर्जी नहीं देता, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से हमारे डाइजेशन में क्या करता है, उस डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करता है, इजी करता है, उसमें हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर ये रफेज जो है। देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फूड की किस पर, उसके फंक्शन की बेस पर। देखेंगे फूड क्या है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, और थर्ड प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। क्या क्या हमने फूड को क्लासिफाई किया गया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, मतलब ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, ऐसा फूड जो कि हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी के विकास के अंदर, उसके बनाने में, हमारी बॉडी को ग्रोथ में, ठीक है, तो वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड जो कि हमें डिजीज़ वगैरह या इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मजबूत करता है। तो एनर्जी गिविंग फूड देखेंगे क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो है एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स जो है, जैसे कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, प्रोटीन्स की मदद से बनते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। जैसे हमारे हाथ में कहीं जख्म हो गया है, कहीं कट लग गया है, तो उस कट को उसके हीलिंग में, मतलब उसके भरने में, उस जख्म के भरने में जो है हमें क्या है, क्या चीज़ हेल्प करती है, वहाँ नए सेल कौन बनाता है, प्रोटीन की मदद से जो है नए सेल बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, और जिससे कि हमारा जो जख्म है, जो वॉन्ड है, जो इंजरी है, वो क्या होता है, जल्दी से हील हो जाती है, वो भर जाती है और वो सही हो जाती है। तो कहने का मकसद क्या है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारे न्यू सेल्स में बनाने में मदद करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड।
प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं, ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। तो हम देखते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एज फॉलोज। तो हम देखेंगे फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट या तो सिंपल शुगर होती है या कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सिंपल शुगर। क्या होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होती है सिंपल शुगर होती है, वाइल सक्रोज क्रिस्टल शुगर जिसे कहते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज आर कॉम्प्लेक्स शुगर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स लाइक एप्पल। तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट जो होती है सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है सिंपल शुगर होती है, और क्या कहते हैं आपका सक्रोज जिसे हम क्रिस्टल शुगर भी कहते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज जो है कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, ईटीसी। क्या है? जो ये हमारी सिंपल शुगर होती है जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है हमें किस में मिलती है? स्वीट फ्रूट्स में मिलती है, मीठे फलों के अंदर मिलती है। और हम देखेंगे आप जैसे कि मेज है, ये जो आपको ये पिक्चर दी गई है कि इसकी मक्का की है एंड राइस चावल की है, इसके अंदर भी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आते हैं कि सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर जो होती है साधारण होती है, सिंपल होती है, ठीक है ना। और अगर उसकी जो है दो ग्लूकोज सिंगल फॉर्म में जो होता है वो सिंपल शुगर कहलाती है। और जब ग्लूकोज की जो ज़्यादा फॉर्म एक साथ इकट्ठी होकर जो कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल बना लेती है, एक जटिल अवस्था में आ जाती है, एक से ज़्यादा ग्लूकोज जो है आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वैसे नेक्स्ट जब आप आएंगे क्लास 11th या 12th के अंदर जो आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर के बारे में। सिंपल एक आप जानेंगे सिंपल चीज़ कोई एक, कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा जो एक जटिल अवस्था में होती है, मतलब एक ग्रुप में जो होती है। तो आपने देखा सिंपल शुगर जो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है, वो किस में मिलती है? स्वीट फ्रूट्स के अंदर मिलती है, मीठे फलों में, जैसे कि लाइक एप्पल, मैंगो, ईटीसी। हमने बताया भी सेब हो गया या आम हो गया, तो इसके अंदर क्या है? सिंपल शुगर होती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की शक्ल में मिलती है। सक्रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन। सक्रोज जो है किससे हमें मिलती है? शुगर कैन से मिलती है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन पोटैटो, वीट, राइस, मेज। जो स्टार्च जो होती है वो किसके अंदर होती है? पोटैटो के अंदर होती है, मतलब आलू, वीट गेहूं, राइस चावल, मेज मक्का, इनके अंदर जो होती है क्या होती है? स्टार्च होती है। मतलब ये ग्लूकोज की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक जटिल अवस्था जिसे कहते हैं ना, ठीक है। एक से ज़्यादा ग्लूकोज जब एक साथ मिली होती हैं तो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो ये कि स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी? ग्लूकोज की। और ये किसके अंदर किस किस के अंदर पाई जाती है? किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है? पोटैटो, वीट, राइस, मेज, इटिज्म। स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। आप देखेंगे स्टेम, जो पेड़ की स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, और लीव्स जो उसकी पत्तियां होती हैं, ये सब किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड एक्ट एज ए रफेज। जो सेलुलोज जो होता है, जो हमारे फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है, हमारे खाने के अंदर जो हम सेलुलोज लेते हैं, जैसे कि सलाद वगैरह जो होती है, वो किस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी के अंदर? रफेज की तरह काम करती है। रफेज टू हेल्प इन ईजी डेफिकेशन, क्या है? मतलब जो है उसे आसान करती है। एनिमल लाइक काउ, हॉर्स, ईटीसी कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। क्या है? इसका जो सेलुलोज जो है, मतलब जो रफेज है, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का जो वर्क है, उस डाइजेशन को इजी करने के लिए, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कराने में हेल्प करने के लिए क्या है कि रफेज जो है का उसका रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे फूड डाइजेशन के अंदर। ये है जो हम खाना लेते हैं और खाने के साथ, भोजन के साथ जो हम सलाद लेते हैं, वही क्या चीज़ होती है? जो सलाद होती है वही रफेज होती है। और रफेज जो होती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये फाइब्रस फूड होता है। क्या होता है? रफेज जो होती है फाइब्रस फूड होता है। इसलिए जो है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी फूड गया होता है, जो हमारे डाइजेशन के अंदर जो फूड होता है, उसके डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है रफेज का, ताकि वो इजीली क्या हो जाए? वो डाइजेस्ट हो जाए।
एनिमल लाइक काउ हॉर्स ईटीसी कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। क्या है, एनिमल जैसे कि आप देखेंगे काउ है, हॉर्स है, ये सब जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो है ह्यूमन बींग जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो मेन रीजन है आप देखेंगे, जो सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम जो है फॉर फुटेड जो एनिमल होते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, हॉर्स है, इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मगर ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए सेलुलोज जो है ह्यूमन बींग के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। किसके अंदर होता है, जो है किसके अंदर होता है, एनिमल्स जो होते हैं जैसे काव है, बफेलो है, हॉर्स है, इनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम होता है, और वो जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं इजीली। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेन योर ब्रेन। इसमें क्या है, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, वो हम बता चुके हैं। दे कैन डाइजेस्ट फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज को मतलब फ्रक्टोज क्या होती है, सिंपल शुगर होती है, और सेलुलोज जो होती है क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। तो ये हमारी जो बॉडी जो है सिंपल शुगर मतलब फ्रक्टोज को तो डाइजेस्ट कर सकती है, बट सेलुलोज को नहीं कर सकती। और मेन रीजन यही है, जो 4 फुटेड एनिमल होते हैं उनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के रोल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या, कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी देता है, किस चीज़ के लिए, टू वर्क एंड प्ले, मतलब काम के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। दे स्पेयर प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस। और ये एक तरीके से क्या है, स्पेयर प्रोटीन होता है किसके लिए, फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस के लिए। बॉडी बिल्डिंग फंक्शन के अंदर ये एक तरीके से बहुत अहम रोल अदा करता है स्पेयर प्रोटीन के तरीके से। नंबर 3, फाइबर सेलुलोज प्रेजेंट इन देम। क्या है, फाइबर मतलब सेलुलोज प्रेजेंट इन देम इंक्रीज द स्टूल बल्क एंड हेल्प इन इजी डिफिकेशन। क्या कहता है, ये जो है इसके अंदर फाइबरस होता है, फाइबर होता है, जो कि क्या कहता है, इंक्रीज करता है स्टूल बल्क को, एंड हेल्प्स इन इजी डिफिकेशन, और इसे रिमूव करने में भी इजी करता है स्टूल, ठीक है। जो अनवांटेड मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो उसे रिमूव करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्या, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर की फॉर्म जो होती है, सेलुलोज जो होता है फाइबर, जिसे हम कह सकते हैं रफेज फॉर्म में जो होता है, हम जो सलाद वगैरह रहते हैं वो एक तरीके से फाइबरस होती है, फाइबर फूड होता है, और वो हमारे बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसे रिमूव करने में भी आसानी करता है। नंबर 4, दे आल्सो हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। और ये क्या करता है, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखेंगे एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या है, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हमें चेक करना है कि स्टार्च मौजूद है या नहीं है। तो स्टार्च चेक करने के लिए फूड के अंदर या ठीक है किसी भी लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर या प्लांट के अंदर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे भोजन के अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो देखेंगे क्रश स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड का स्मॉल पार्ट क्रश कर लीजिए, ठीक है, मिक्स इट विद अ लिटिल वाटर। और उस जो ब्रेड का जो छोटा पीस है जिसे आपने क्रश किया है, तोड़ा है, उसे पानी के साथ, थोड़े पानी के साथ उसे मिक्स कर लीजिए। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और फिर उसके ऊपर जो आपने जो ब्रेड का पीस है उसे पानी के साथ मिलाया है, ठीक है, तोड़कर और अच्छे से क्रश करके, तो अब उसके अंदर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, उसकी कुछ ड्रॉप। इफ द सब्सटेंस टर्न्स टू डार्क ब्लू ब्लैक कलर, अगर वो सब्सटेंस जो है जो आपके हम ये टेस्ट किस में कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक क्या होती है, एक शीशे की नली होती है जिसे हम परख नली कहते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब कहते हैं। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं, ठीक है। इस शीशे की होती है, कांच की होती है। तो इसके अंदर क्या है, हम उसे स्मॉल पीस ऑफ जो ब्रेड है उसे क्रश करके इसमें डाल देंगे, फिर पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, इस सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस जो है उसे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर
डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर डार्क ब्लू ब्लैक कलर होगा तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब एक्टिविटी 2 देखेंगे, टेस्ट फॉर शुगर। शुगर के टेस्ट देखेंगे, शुगर मौजूद है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखेंगे, क्रश ए स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम। आप फूड आइटम का थोड़ा सा पार्ट जो क्रश कर लीजिए, मिक्स इट विद अ लिटिल वाटर। कोई सा भी भोजन है आपका, जो भी फूड है उसका थोड़ा सा पार्ट लीजिए और उसे क्रश कर लीजिए और उसके बाद उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर दीजिए। टेक द क्रश्ड फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब। आप इसे जो आपने जो आइटम लिया है, फूड आइटम लिया और पानी के अंदर मिक्स करा है, वो किसके अंदर ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ठीक है, टेक द क्रश्ड फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ बैंडिक्ट सॉल्यूशन। फिर आप उसके अंदर क्या है, 2 से 3 बूंद जो है बैंडिक्ट सॉल्यूशन की डाल दीजिए इस टेस्ट ट्यूब में। इसके अंदर क्या है, फूड आइटम है विद पानी, है ना, पानी के साथ थोड़े से क्या फूड आइटम है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर बैंडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे 2-3 बूंद। ठीक है, जब बैंडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे 2-3 बूंद तो क्या होता है, फिर हीट इज जेंटली, और उसे हल्का से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इफ रेड और ऑरेंज कलर अपियर्स, अगर रेड और ऑरेंज कलर जो है अपियर हो जाता है, क्या होता है, रेड और ऑरेंज कलर अपियर हो जाता है, तो द गिवन फूड आइटम कंटेन शुगर। तो इसमें जो आपको जो फूड दिया गया है, जो उसके अंदर जो है शुगर जो है प्रेजेंट है। अगर बैंडिक सॉल्यूशन डालने के बाद जो है रेड कलर या ऑरेंज कलर आ जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर शुगर मौजूद है। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 एक्टिविटी आपने देखी। एक के अंदर आपने चेक किया स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं है फूड के अंदर, फिर दूसरा आपने चेक किया इसके अंदर देखा कि इसके अंदर शुगर मौजूद है या नहीं है फूड के अंदर। हम देखेंगे, ट्रेन योर ब्रेन, ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या है, ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट इंटर कर जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू रेस्पिरेशन इमीडिएटली। किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। Therefore it acts as a source of instant energy, और ये किस तरीके से काम करता है, एक इंस्टेंट एनर्जी की तरीके से ये जो है वर्क करता है। ग्लूकोज जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसकी हेल्प से करता है, कि रेस्पिरेशन के। जो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके इस प्रोसेस के द्वारा ही जो है वो एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब देखेंगे फैट्स एंड ऑयल। सेकंड हम देखेंगे, पहले हमने कंपोनेंट देखा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड देखेंगे फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल्स गिव अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। फैट और ऑयल जो है कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी ज्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, फैट जो है एनिमल सोर्सेज से हासिल होता है। ऑयल्स कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, और ऑयल जो है प्लांट सोर्सेज से हासिल होता है। मिल्क, बटर, क्रीम, मिल्क, बटर, क्रीम, चीज एंड मीट आर रिच इन फैट्स। ये सब किसके अंदर, इनके अंदर क्या मौजूद होता है, फैट्स होता है। एडिबल ऑयल्स कम फ्रॉम सीड्स लाइक मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर, कोकोनट। ये जो है सब क्या है, प्लांट से हासिल होने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये सब जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया जो कि सीड्स से आता है, बीज से आता है, किसके, मस्टर्ड से, सोयाबीन से, ग्राउंडनट से, सीसम से, सनफ्लावर से, कोकोनट से। ये सब जो है प्लांट से हासिल होती है। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट एंड कैश्यू आर रिच इन ऑयल। तो आपने देखा फ्राइड फ्रूट्स है जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स है, कैश्यू नट्स है, इसके अंदर क्या होता है, रिच इन ऑयल, इसके अंदर तेल ज्यादा होता है। तो रोल्स ऑफ फैट्स इन अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर फैट का क्या रोल है इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, फैट्स प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी एंड हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फैट जो है बॉडी को
बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करती है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है। नंबर 2, दे प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स बाय फॉर्मिंग अ कुशन अराउंड देम। और ये क्या है, डेलिकेट ऑर्गन जो होते हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, इन्हें क्या करती है, एक सुरक्षा प्रोवाइड करती है। उसके चारों तरफ क्या होती है, एक फैट की लेयर होती है, एक कुशन का काम करती है, जिससे कि वो जो डेलिकेट ऑर्गन है, जो नाजुक ऑर्गन है, अंग है, उन्हें क्या है, महफूज रखने का काम करती है। नंबर 3, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के दैट आर सोल्यूबल इन फैट्स। ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये फैट में सोल्यूबल है, तो इसलिए ये एब्जॉर्प्शन इसकी मदद से ही होता है, फैट के जरिए। देखेंगे थर्ड, प्रोटीन्स, जिसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, या फूड भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। कंटेंट बाय कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जैसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर होता है। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। प्रोटीन जो है हमें प्लांट्स और एनिमल से हासिल होता है। प्लांट प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पल्सेस, पीस, बीन्स एंड नट्स। जो प्लांट प्रोटीन जो है पल्सेस से, पीस से, बीन्स से और नट्स से हासिल होता है। एनिमल प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड, चीज, मीट, etc. एनिमल प्रोटीन आर assimilated in our body more easily than plant protein। ये क्या है, जो एनिमल्स से जो प्रोटीन मिलता है वो हमारी बॉडी में इजीली मिक्स हो जाता है, एसिमिलेटेड हो जाता है। इन कंपैरिजन अगर की जाए तो प्लांट प्रोटीन से ये जल्दी से एसिमिलेटेड हो जाता है बॉडी के अंदर इजीली। किसके कंपैरिजन में, प्लांट प्रोटीन के। ये क्या है, प्रोटीन रिच फूड है, प्रोटीन रिच फूड। तो प्रोटीन रिच फूड के बारे में बात करेंगे। ग्रोइंग बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन नीड मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एज कंपेयर टू एडल्ट्स। क्या है, जो ग्रोइंग बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन है, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो बॉडी जो है ग्रो कर रही है, जो ग्रोथ हो रही है, उनके जो शरीर का विकास हो रहा है, उसके अंदर जो है प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, बड़ों के। अगर बड़ों के कंपेयर किया जाए तो बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो है ग्रोथ हो रही होती है। मेल्स रिक्वायर मोर प्रोटीन देन फीमेल्स। जो मेल्स होते हैं, लड़के होते हैं या आदमी होते हैं, उन्हें जो है ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इंक्रीज इन फीमेल्स। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फीमेल्स के अंदर, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान जो है प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है फीमेल के अंदर वो बढ़ जाती है। अब देखेंगे रोल ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। रोल्स ऑफ प्रोटीन अवर बॉडी। फर्स्ट है, प्रोटीन बिल्ड न्यू टिश्यूज एंड हेल्प इन ग्रोथ। क्या है, जो प्रोटीन जो होता है न्यू टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, और क्या है, और ये किसके अंदर हेल्प होती है, ग्रोथ के अंदर होती है। नेक्स्ट, क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही न्यू टिश्यूज बनते हैं। ये सेल्स और टिश्यूज जो है प्रोटीन की वजह से बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं, जो कि हमारे किस में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ग्रोथ में, विकास के, वृद्धि के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, दे हेल्प इन मेकिंग हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, etc। और ये हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडी बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। नंबर 4, दे प्रोवाइड एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर नॉट अवेलेबल। क्या है, द प्रोवाइड एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नॉट अवेलेबल। और जब फूड के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट अवेलेबल नहीं होता तो प्रोटीन जो है एनर्जी भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एक्टिविटी 3 देखेंगे हम, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए टेस्ट, कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो टेक सम कुक्ड दाल इन अ टेस्ट ट्यूब। आप पकी हुई दाल जो है थोड़ी सी आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, मिक्स अ लिटिल वाटर, और उसे थोड़े पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके अंदर 2 बूंदे जो हैं किसकी, कॉपर सल्फेट की डाल दीजिए। एंड देन
एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, और 10 बूंदे जो है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की उसके अंदर डाल दीजिए। शेक वेल, उसे अच्छे से हिलाइए। वी सी दैट ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स टू वायलेट, जो ब्लू सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायलेट में। तो इसका मतलब क्या है, दाल हैज प्रोटीन इन इट, कि दाल के अंदर प्रोटीन मौजूद है, प्रेजेंट है। विटामिन नंबर 4 विटामिन, तो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है फूड का विटामिन। विटामिन के बारे में जानेंगे। द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वाइटा मीनिंग लाइफ। तो विटामिन जो है लैटिन वर्ड वीटा से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है लाइफ, जिंदगी। विटामिन आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन फूड। विटामिन जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में, जो है स्मॉल क्वांटिटी में फूड में प्रेजेंट होता है, बट येट आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। और ये जो है बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्या चीज़, विटामिन। फॉर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिसीजेज के लिए। तो ये जो है ये वैसे तो स्मॉल क्वांटिटी में होता है हमारे फूड के लिए, मगर ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हेल्थ के लिए और प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, किससे, डिजीज, बीमारियों से। तो इसका बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर। हेल्थ मीन्स, हेल्थ का मतलब क्या है, हम माने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। हेल्थ मीन्स डिजीज फ्री, मतलब क्या है, बीमारियों से मुक्त, रोग मुक्त, जिसे हम कह सकते हैं रोग मुक्त। हेल्थ क्या चीज होती है, रोग मुक्त, मतलब डिजीज फ्री स्टेट ऑफ बॉडी दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ऐसा शरीर, ऐसी बॉडी जो कि रोग मुक्त हो और वो प्रॉपर वर्क कर रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ कहते हैं। हेल्थ की मीनिंग आप समझ गए होंगे। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जिसके अंदर ऐसी बॉडी जो रोग मुक्त हो, उसके अंदर कोई बीमारी ना हो और उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ कहते हैं। अब देखेंगे विटामिन आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एज द बॉडी नीड्स देम इन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि क्या है, ये जो है हमारी बॉडी के द्वारा जो स्मॉल अमाउंट में जो है आवश्यक होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द विटामिन आर क्लासिफाइड एज ABCDE एंड K। ये क्या है, हमने विटामिन को क्या है, क्लासिफाई किया गया है किसका, ABCDE एंड K के अंदर। विटामिन A and K आर फैट सोलुबल। आप देखेंगे विटामिन A, D, E एंड K आर फैट सोलुबल, while B and C आर वाटर सोलुबल। तो आपने देखा जो आपके प्रोटीन विटामिन हैं, इनमें से कुछ विटामिन जो है फैट सोलुबल होते हैं, मतलब फैट के अंदर घुल जाते हैं, और कुछ जो है पानी के अंदर। तो आपने देखा A, D, E एंड K ये जो है फैट सोलुबल है, और B एंड C जो है वाटर सोलुबल है। ये आपके जीके के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो विटामिन जो है फैट सोलुबल भी होता है और वाटर सोलुबल भी होते हैं। अब देखेंगे हम टेबल देखेंगे विटामिन की। अब देखेंगे टेबल विटामिन दियर सोर्सेज एंड फंक्शन। विटामिन और उसके सोर्सेज, मतलब सोर्सेज मतलब कहाँ से ये हासिल होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। नंबर 1 विटामिन सोर्सेज एंड फंक्शन देखेंगे। ए, विटामिन ए जो है यहाँ पर जो आपको दिए गए साइड में, ये विटामिन दिए गए हैं। विटामिन ए फैट सोलुबल होता है और ये कितना ज़रूरी होता है, 0.75 मिलीग्राम डेली, ये आवश्यक होता है, इतना ज़रूर जो है बॉडी को मिलना चाहिए। सोर्सेज क्या है इसके, ग्रीन येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पपाया एंड कैरेट, बटर, घी, कोड लिवर ऑयल जिसे हम फिश ऑयल भी कहते हैं। तो इन ये जो सोर्सेज हैं किसके, विटामिन ए के सोर्सेज हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर हेल्दी स्किन एंड हेल्दी आई। क्या है, हेल्दी स्किन और हेल्दी आईज के लिए जो है विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब देखिए विटामिन बी वाटर सोलुबल होता है, विटामिन एन जो होता है फैट सोलुबल होता है, ये क्या है, वाटर सोलुबल होता है। 150 मिलीग्राम डेली, इसे जो है 150 ग्राम जो है डेली बॉडी के लिए चाहिए होता है, आवश्यक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ 11 विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये ग्रुप होता है किसका, 11 विटामिन के ग्रुप होता है। ठीक है, ये हम इसके सोर्सेज क्या हैं, ईस्ट, व्हीट, क्या है, जर्म, होल ग्रेन्स, बीन्स, बनानाज, एग्स, मीट, ये क्या है, सोर्सेज हैं किसके, विटामिन बी के। और इसके फंक्शन क्या है,
सेव्स फ्रॉम बेरी बेरी डिजीज, ये क्या है, बेरी बेरी डिजीज से क्या है, सेव रखता है, सुरक्षित रखता है। आई सोर एंड एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, ये क्या है, ये इससे लैक ऑफ ब्लड जो है मतलब एनीमिया वगैरह जैसी बीमारी से भी क्या है, महफूज रखता है। रिलीफ फ्रॉम नर्व पेन, और ये किससे रिलीफ देता है, आरामदेह होता है किसमें, नर्व पेन से। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर, मतलब ये नर्व पेन में, जो नर्व हमारे नर्व में जो पेन होता है, दर्द होता है, उसमें क्या है, रिलीफ पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, क्या है, विटामिन बी। और क्या कहता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर, और जो हमारी स्किन के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें कोई कमी हो जाती है, कोई बीमारी होती है, उसमें भी क्या है, ये उसे विटामिन बी की कमी से जो है ये चीज़ पैदा होती है। और विटामिन बी अगर हम प्रॉपर लेते रहेंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। अब देखते हैं विटामिन सी, जो कि वाटर सोलुबल है, और हमें क्या चाहिए होता है, 40 से 60 मिलीग्राम डेली चाहिए होता है। और इसका जो सोर्सेज है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, लाइक ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, गुआवा, ये सब जो है किसके सोर्सेज हैं, विटामिन सी के। और इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट्स कोल्ड, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, और ये हमें किससे महफूज रखती है, कोल्ड से, थ्रोट से, चेस्ट इन्फेक्शन से। हेल्प इन अर्ली रिपेयर ऑफ इंजरीज, और ये मदद करती है, किसके अंदर हेल्प करती है, जो हमारे जो इंजरीज होती हैं, चोट लग जाती है, उन्हें भी रिपेयर करने में भी क्या है, हेल्प करती है विटामिन सी, जो विटामिन सी जो है। विटामिन डी फैट सोलुबल होता है, इसके जो सोर्सेज है, मिल्क फैट, चीज, बटर, एग, लीवर, फिश, प्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाय सनरेज, ये जो है ये सारे सोर्सेज हैं किसके, विटामिन डी के। इसका क्या है, प्रिवेंट्स रिकेट्स, सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ये क्या है, रिकेट जो होती है, ये जो एक तरीके की डिजीज होती है, बोन डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है। तो उन सबको महफूज रखने का, उनसे बचाने के लिए, इस बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी की जो है आवश्यकता होती है। ये इसके सोर्सेज आपको बता दिए गए कि इस सोर्सेज से जो है हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, फैट सोलुबल, विटामिन ई जो है फैट सोलुबल होता है, 1.0 मिलीग्राम डेली चाहिए होता है। इसके सोर्सेज है व्हीट, सनफ्लावर, ऑलिव एंड सनफ्लावर ऑयल, आलमंड एंड वॉलनट, ये सब जो है सोर्सेज हैं किसके, विटामिन ई के। और ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प फास्टर हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज एंड प्रिवेंट अर्ली एजिंग, मेंटेन्स फ्रेशनेस ऑफ स्किन, ये क्या है, जो कोई जख्म हो जाता है, डैमेज होता है, तो उसके अंदर बहुत जल्दी से हीलिंग करने में, उसको जख्म को भरने में जो है मदद करता है। कोई भी टिश्यू जो है टूट जाता है, या जो भी उसके अंदर डैमेज हो जाता है टिश्यू के, तो उसकी हीलिंग करने में जो है बहुत जल्दी से ये वर्क करता है। और ये मेंटेन करता है फ्रेशनेस ऑफ स्किन, अर्ली एजिंग, और मेंटेन्स फ्रेशनेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन के अंदर जो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उसके मेंटेन करने में स्किन को ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। कौन, विटामिन ई। विटामिन के फैट सोलुबल होता है, 1.5 ग्राम डेली जो है चाहिए होता है। और यह इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच एंड फेनुग्रीक, और क्या है, अल्फा, ये जो है किसके सोर्सेज हैं, आपके विटामिन के सोर्सेज हैं। और ये हेल्प करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के जमने में मदद करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, और ये क्या है, ज़्यादा खून बहने से बचाने में हेल्प करता है, क्या है, विटामिन के जो है। अब ये हमने आपको टेबल के बारे, जो विटामिन टेबल डिस्कस की। अब हम इसके बाद देखते हैं फिफ्थ हमारा जो फूड कंपोनेंट है, मिनरल्स के बारे में जानेंगे। साल्ट ऑफ सर्टेन मिनरल्स, मेटल्स, साल्ट ऑफ सर्टेन मेटल्स, नॉन मेटल्स नीडेड बाय आवर बॉडी टुडे फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिनरल्स। क्या है, जो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो जितने भी साल्ट्स हैं, क्या है, साल्ट्स ऑफ सर्टेन मेटल्स, नॉन मेटल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो साल्ट है हमारी बॉडी के द्वारा जो आवश्यक है, हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर देखा जाए कलेक्टिवली नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो हम उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मतलब साल्ट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, उसकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो हम इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं।
जिसे हम कहते हैं खनिज वगैरह। Train your brain. Minerals help in the proper utilization of other nutrients in our body. क्या मिनरल जो है क्या करते हैं? मिनरल्स हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। मिनरल्स हेल्प करते हैं जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होने उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए, तो उसके अंदर ये हेल्प करते हैं मिनरल्स। Some minerals such as copper, zinc, magnesium are needed by our body in very small amount. कुछ मिनरल्स हैं जो जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, हमारी बॉडी द्वारा जो है बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं मिनरल्स के टेबल देखेंगे, इसके अंदर क्या है, मिनरल्स के सोर्सेज क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। टेबल मिनरल्स, देयर सोर्सेज एंड फंक्शन। मिनरल्स और उसके सोर्सेज और फंक्शन के बारे में जानेंगे। मिनरल्स एलिमेंट जो होते हैं, सोर्सेज क्या क्या कहाँ कहाँ से वो हासिल होते हैं, फंक्शन उसका काम क्या क्या है। फर्स्ट है कैल्शियम, ये कितना चाहिए होता है डेली, 500 मिलीग्राम जो है डेली चाहिए होता है, आवश्यक होता है। सोर्सेज क्या है, मिल्क, चीज, सोयाबीन, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सेम। तो ये क्या है, ये सोर्सेज हैं किसके, कैल्शियम के। और इसके फंक्शन क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या है, हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है आवश्यक होता है क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट देखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, 1.4 ग्राम जो है डेली चाहिए होता है, बॉडी के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इसके सोर्सेज है मिल्क, होल ग्रेन्स, नट्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फिश, मीट। ये क्या है, ये सोर्सेज है किसके, फॉस्फोरस के। और इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर यूटिलाइजिंग प्रोटीन्स इन द बॉडी। और क्या है, प्रोटीन के यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है कि प्रॉपर तरीके से जो है प्रोटीन यूटिलाइज हो जाए, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देखेंगे सोडियम, 4 ग्राम डेली चाहिए होता है, ठीक है, डेली की क्वांटिटी दी गई है कि कितनी आवश्यक होता है। इसके कॉमन साल्ट और लीफी वेजिटेबल्स हमें मिलता है। वर्क क्या है, कंट्रोल बॉडी लिक्विड, क्या है, बॉडी लिक्विड को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो एंड नर्व इम्पल्सेस। और ये सब के इन सबको क्या है, ब्लड फ्लो और नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम, जो कि 50 मिलीग्राम डेली आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्पी फ्रूट्स। ये सोर्सेज हैं किसके, पोटेशियम के। और इसके जो फंक्शन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू, फॉर नर्व इम्पल्स। क्या है, ये किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू में, और फॉर नर्व इम्पल्स के लिए में ये क्या रहता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखेंगे आयरन, जो कि 25 मिलीग्राम जो है डेली ज़रूरी होता है फूड के अंदर। ये इसके सोर्सेज है मिल्क, बीन्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, फिश, लीवर। ये सब जो है ये सोर्सेज हैं किसके, आयरन के। और इसका फंक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल। क्या है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ब्लड सेल में किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। आयोडीन, आयोडीन की आवश्यकता होती है 0.5 मिलीग्राम डेली। और इसके सोर्सेज है ग्रीन वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, सी फूड, आयोडाइज साल्ट। और इसके जो फंक्शन है फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, प्रोटेक्ट फ्रॉम गोइटर। क्या है, इसका फंक्शन जो है प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ हो बॉडी की, और गोइटर से जो है ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कि ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर घेंगे को कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो गर्दन जो होती है, आप देखेंगे बहुत से आदमी की बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत बाहर हो जाती है, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटी गर्दन हो जाती है आगे की तरफ। तो ये क्या है, इसे ग्वाइटर कहते हैं उसी डिजीज़ को। तो ये आयोडीन जो है अगर हम प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वान्टिटी में लेते रहते हैं, तो ये ग्वाइटर जो बीमारी है इससे क्या है, इससे प्रोटेक्ट करती है, महफूज रखती है, और बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी ये आवश्यक होती है। अब देखेंगे जिंक, ट्रेसेस, बीन्स, पीनट्स एंड चिकन से हमें जिंक मिलता है, सपोर्ट डाइजेशन ऑफ फूड, और ये फूड के डाइजेशन में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम, ये ट्रेसेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सीरियल से मिलता है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल से मिलता है, और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फॉर मसल्स एंड नर्व्स।
के लिए होता है, किसके लिए, मसल्स और नर्व्स के लिए जो है ये प्रॉपर फंक्शन करता है। क्या, मैग्नीशियम जो है मसल्स और नर्व्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हेल्प करने में ये मदद करता है। पॉइंट 6 हमारा जो फूड का जो कंपोनेंट थे उसके अंदर हमारा 6 पॉइंट पर हम है, क्या है हमारा, वाटर। वाटर इज नॉट अ फूड और न्यूट्रिएंट। वाटर जो है ना तो फूड है ना न्यूट्रिएंट है, बट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली इनटेक। जो हमारे जो रोजमर्रा जो लेने के जो वो है फूड के अंदर जो है हम डेली जो है, ये ना तो ये फूड है और ना ही न्यूट्रिएंट है, वही है कि हम डेली हर रोज जो है इसे लेते हैं, पीते हैं। इट हेल्प्स डाइजेस्ट द बॉडी, इट हेल्प्स द डाइजेस्ट द फूड, सॉरी, इट हेल्प्स डाइजेस्ट द फूड। ये किस में मदद करता है, फूड डाइजेशन में जो है ये हेल्प करता है, मदद करता है, क्या है, वाटर जो है। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, बॉडी के अंदर जो वाटर के क्या क्या फंक्शन है। नंबर 1, वाटर हेल्प्स डाइजेस्ट द फूड। वाटर जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 2, वाटर कैरीज फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड। जो वाटर जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो है बॉडी के अंदर जो है ब्लड के द्वारा जो है क्या ले जाने का काम करता है, फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। नंबर 3, वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यूरिनेशन, प्रेस्पिरेशन एंड सेमी सॉलिड वेस्ट। ये क्या है, एक तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी के अंदर, चाहे वो यूरिनेशन के जरिए हो चाहे वो सेमी सॉलिड के जरिए से हो, इसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है। नंबर 4 पॉइंट क्या, वाटर कीप्स द बॉडी कूल एंड एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है बॉडी को ठंडा रखता है और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है। ट्रेन योर ब्रेन, ब्लड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ब्लड के अंदर जो है अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉज डिहाइड्रेशन। अगर पानी कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर कॉजिंग सर्व पेन एंड क्रैम्प इन द मसल्स। जब पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड जो है थिकर हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीवर पेन होता है और क्या होता है, क्रैम्प इन मसल्स, और मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें पानी जो है सही मात्रा में पीना चाहिए। लगभग जो है डेली जो है हमें 7 से 8 ग्लासेस जो है पानी नॉर्मल डेज में पीने चाहिए। फिर हमारे क्या कंपोनेंट का 7th पार्ट जिसे हमने कहा था रफेज। वैसे मेन कंपोनेंट तो 6 हैं, उसके अंदर 7 को इंक्लूड किया गया है रफेज को। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से जो हमारे फूड कंपोनेंट हुए 7 हुए। नंबर 7 जो है आप देखेंगे रफेज है। रफेज इज द फाइबर, मतलब सेलुलोज। रफेज कैसा फूड, फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फाइबर प्रेजेंट होता है वही क्या हो जाता है, रफेज होता है। इट हेल्प्स टू मूव द अनडाइजेस्टिव फूड आउट ऑफ द बॉडी। ये क्या हेल्प करता है, किसके अंदर, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसे बॉडी से आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कॉर्न, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीड्स विद कॉड आर सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये क्या है, जितने भी एग्जांपल आपको बताए ये किसके सोर्सेज हैं, गुड सोर्सेज हैं, किसके, रफेज के। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर, और ये डाइटरी फाइबर भी हैं, मतलब ये रफेज का भी काम करते हैं और ये डाइटरी फाइबर भी हैं। जैसे कि कॉर्न हो गया आपका, कॉर्न है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स है, ये सब क्या है, डाइटरी फाइबर भी हैं और क्या कहते हैं, ये रफेज का भी वर्क करते हैं। जैसे कॉर्न है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर, होल ग्रेन्स, ये सब क्या है, डाइटरी फाइबर भी हैं और क्या कहते हैं, ये रफेज का भी वर्क करते हैं। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आवर टोटल डेली फूड इनटेक इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम अपना डेली जो है भोजन लेते हैं वो क्या होता है, हमारी डेली डाइट होती है। अ डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर जो है जितने भी जो हमारी बॉडी से ज़रूरी जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हो, तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं।
मतलब हमारी बॉडी को जौन से भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस डाइट के अंदर, उस भोजन के अंदर मौजूद होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो वह डाइट कैसी कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। मतलब उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की, जो हमें जितनी बॉडी हमें डेली हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारी बॉडी को, उतनी कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, तो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं डेली, तो वो अगर उस डाइट में प्रेजेंट होगी तो ऐसी डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स द कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑयल्स। ये बैलेंस डाइट जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑयल्स। ये सब क्या है? हम इन सबको ले सकते हैं। ये एक तरीके से बैलेंस डाइट है हमारी। तो आपने देखा कि क्या एक तरीके से बैलेंस डाइट है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सी फूड, पोल्ट्री एंड लीन मीट है, ठीक है, बीन्स, नट्स एंड सीड्स हैं, ऑयल्स, सलाद और स्वीट्स। ये जो है हमारी क्या एक तरीके से बैलेंस डाइट है, हमें पर डे इन्हें लेना चाहिए। अब देखेंगे आप क्या है? टेकिंग अ बैलेंस डाइट दैट इज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट इज कॉल्ड गुड न्यूट्रिशन। हमें जो हमारी बैलेंस डाइट है हमें लेनी चाहिए, उसके अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, वो अगर प्रॉपर अमाउंट में है, सही मात्रा में है, तो वो ऐसी क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। टेकिंग अ डाइट विच लैक इन वन ऑफ मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट और ओवर ईटिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। क्या है? जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की क्या है कमी है, या मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, और ओवर ईटिंग ऑफ फूड इस कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। तो ये जो चीज़ें हो सकती हैं इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? अगर इनकी कमी हो जाए, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत आवश्यक हैं, या हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ये सब किसका कारण बनती है? माल न्यूट्रिशन का कारण बनती है। देखिए, डिफिशियंसी डिजीजेस, deviation from the normal form of function of our whole body, our whole body or its part is called a disease। जो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें अगर किसी तरीके की गिरावट आ जाती है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, कोई बदलाव हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। एक नॉर्मल हमारी बॉडी काम कर रही है, उसमें अगर किसी तरीके की गिरावट आ जाती है, उसमें बदलाव हो जाता है, ठीक है, तो हम उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिजीज़ कहते हैं, बीमारी कहते हैं। When anyone does not take a balanced diet, अगर कोई जो है बैलेंस डाइट नहीं लेता, एक संतुलित आहार नहीं लेता है, when anyone does not take a balanced diet, his her food lack in one or more of the nutrients। है, अगर कोई बैलेंस डाइट नहीं लेता, एक संतुलित आहार नहीं लेता, तो उसके भोजन के अंदर किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की क्या होगी? कमी होगी। डिजीज आर कॉज्ड व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट आर नॉट प्रेजेंट इन द डेली डाइट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जो हम डेली रिक्वायरमेंट है हमारे डेली डाइट की, उसके अंदर कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा? कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर उस पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। द डिजीज इज कॉज्ड बाय द लेक और डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। अगर कोई डिजीज़ होती है, किस कारण होती है? कमी की वजह से। किसकी? न्यूट्रिएंट्स कमी की वजह से। तो हमें ऐसी डिजीज़ को, ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। These diseases are personal and cannot spread from one person to another। ये जो है, ये डिजीज़ जो होती हैं, जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं, तो ये जिस व्यक्ति को जिस न्यूट्रिएंट की कमी से डिजीज़ हुई है वो उसी को ही होगी, ये स्प्रेड नहीं होती है।
ये जो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो पर्सनल होती हैं, ये स्प्रेड नहीं होती है, एक दूसरे को लगते नहीं हैं। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसलिए ये जो है डिफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगती। तो देखते हैं हम, डिफिशिएंसी डिजीज आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 टाइप्स। डिफिशिएंसी डिजीज जो है मेनली 3 टाइप्स में क्या है क्लासिफाई की गई है। नंबर 1, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो डिजीज होती है, ठीक है। विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज, जो विटामिन की कमी से जो डिजीज होती है उसे विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज। एंड थर्ड वन, मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज, और जो मिनरल डिफिशिएंसी मतलब मिनरल की वजह की कमी से, खनिज की कमी से, मतलब मिनरल्स जो होते हैं उनकी कमी से जो डिजीज होती है उसे हम मिनरल्स डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीजेस। These diseases occur generally in children between the age of 6 months to 3 years। ये जो अगर देखा जाए ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज़ है ये जनरली किस में देखी जाती है, छोटे बच्चों में, जैसे कि 6 मंथ से लेकर 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में ये बीमारी जो है देखने को मिलती है। व्हेन द मदर्स मिल्क ऑफ सफिशिएंट फूड इज़ नॉट अवेलेबल, जब माँ का दूध और जो है फूड जो है, जो भोजन है सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होता तो डिफिशिएंसी होकर इसके कारण जो है कमी पैदा हो जाती है। इट इज़ कॉमनली नॉन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसे हम जो कॉमनली जानते हैं, किससे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। It occurs due to deficiency of protein, carbohydrates and fats। और ये किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी की वजह से होता है। When they are not present in adequate amount in the diet, the body cannot meet its energy need। इसके जब जो है ये जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है डाइट के अंदर सही मात्रा में नहीं होगा तो इसके कारण जो है इसकी कमी की वजह से जो है अगर बॉडी को पूरी तरीके से एनर्जी नहीं मिल सकती तो इसके कारण जो है बॉडी के अंदर, उस बच्चे के अंदर जो है कोई ना कोई डिजीज से वो सफ़र करेगा। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, क्वाशियरकर एंड मैरेस्मस। आप देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है, क्वाशियरकर और मैरेस्मस होता है। क्वाशियरकर ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज। क्वाशियरकर जो होता है ये छोटे बच्चों में होता है और किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, और 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के दरमियान में इनके बीच में जो है ये इस तरीके की बीमारी होती है क्वाशियरकर। मैरेस्मस ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोथ, मतलब क्या मैरेस्मस जो है ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन्स इन द यंग चिल्ड्रन बिफोर 12 months ऑफ एज। ये दोनों चीज़ की डिफिशियंसी, एनर्जी और प्रोटीन की कमी की, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से जो है यंग चिल्ड्रन बिफोर 12 month ऑफ एज, मतलब 12 महीने से पहले के बच्चों के अंदर ये जो है बीमारी जो है होती है अगर उसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है सही मात्रा में ना मिले। देखते हैं ट्रेन योर ब्रेन। डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन। डायरिया जो है किस चीज़ को लीड करता है, मतलब उसका कारण क्या बनता है, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर डायरिया के अंदर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो है पानी जो है बॉडी से कम हो जाता है। सो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS मतलब इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज गिवन टू द पेशेंट। तो इस ORS जब उसके अंदर डायरिया हो जाए और बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है लॉस हो जाए, कम हो जाए, तो उसके अंदर हमें क्या देना चाहिए, पेशेंट को ORS देना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ साल्ट, शुगर, वाटर एंड लेमन। इट रिप्लेनिश द लॉस्ट साल्ट्स एंड इज गिवन ऑरली। इसे क्या है, इसके अंदर ORS के अंदर क्या होता है, लगभग देखा जाए सॉल्ट होता है, शुगर होता है, वाटर और लेमन होता है। और ये क्या करता है, जो सॉल्ट की कमी हो गई है या किसी तो उसे क्या करता है,
पूरा कर देता है, कंप्लीट कर देता है उसे। तो इसलिए अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, ORS देना चाहिए, जिसे कहते हैं ORS का घोल देना चाहिए, ORS का सॉल्यूशन देना चाहिए। वो क्या होता है, सॉल्ट, शुगर और वाटर और लेमन का जो है एक मिश्रण होता है, सॉल्यूशन होता है, वो हमें देना चाहिए। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो सॉल्ट की कमी हुई है या किसी भी न्यूट्रिएंट की ऐसे जो एसेंशियल है उसकी उसे पूर्ति कर देता है, उसे कंप्लीट कर देता है। विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज देखेंगे। विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रक्तचौंधा कहते हैं, रात में नजर नहीं आता। द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, डल एंड ड्राई आइज। क्या होता है, वो जो है, जो चाइल्ड है, वो जो बच्चा जो है, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत कम रोशनी के अंदर, मतलब डल रोशनी के अंदर जो है वो उसे नज़र नहीं आता। कहने का मतलब जैसे जैसे सूरज ढलता चला जाता है तो इस तरीके जो नाइट ब्लाइंडनेस जिनके अंदर होता है तो उन्हें नज़र आना कम होता चला जाता है। तो उन्हें बिल्कुल अंधेरे में जो है रात के वक्त में उन्हें नज़र नहीं आता है, या आता है तो बहुत कम नज़र आता है। वाइट ट्राइंगुलर पैचेस ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज एंड ड्राई स्कैली स्किन। क्या होता है, इसके अंदर जो है वाइट ट्राइंगुलर पैचेस जो है वाइट पोर्शन ऑफ द आई के जो वाइट पोर्शन है उस पर कुछ जो है ट्राइंगुलर वाइट पैचेस जो है नज़र आते हैं ऑफ द आईज एंड ड्राई स्केली स्किन, और उसकी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है। जो वाइट पोर्शन जो है उसका वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है एक तरीके से। विटामिन बी डिफिशियंसी कॉज बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी। क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, आप देखेंगे माउथ के कॉर्नर पे क्या हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, चटक जाती है खाल जो होती है, कॉर्नर्स ऑफ माउथ। रेड एंड रॉ टंग, पेन, numbness, loss of sensation in the limbs, tiredness, burning of eyes, difficulty in digesting food। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, बेरी बेरी के आपके माउथ जो है क्रैक हो जाता है साइडों से, आप देखेंगे लिप्स के, और आपके अंदर थकान हो जाती है, आपके हाथ पैरों में जो है दर्द होता है, महसूस होता है, आपकी आंखें जो है उसके अंदर जलन सी महसूस होती है, और जो डाइजेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्या है, किसके आपको सिम्टम्स बताए, लक्षण बताए, बेरी बेरी के। और ये किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से होती है, उसकी कमी से होती है। विटामिन सी डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी। स्कर्वी, रेड स्पॉट्स अंडर द स्किन, इसके अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर जो है रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, क्या है, मसूड़े जो है स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और उनमें से जो है खून निकलने लगता है। लूज टीथ, जिसकी वजह से जो है वो दांत भी गिर जाते हैं या टूट सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, बोन्स टू डू नॉट हील फास्ट, और क्या होता है, जॉइंट जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं, जो जोड़ होते हैं वो सूज जाते हैं, और जो जख्म जो है जल्दी से हील नहीं होते, तेज़ी के साथ जो है जख्म नहीं भरता है। तो ये क्या कारण है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, उसकी डिफिशियंसी की कारण होता है। विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज रैकेट्स, सॉफ्ट वीक बोन्स। क्या है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। इसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट वीक बोन्स, क्या है, कमज़ोर नर्म हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। डिकेइंग टीथ, और दांत भी जो है उसके गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। दीज सॉफ्ट बोन्स आर डिफॉर्म कॉजिंग बॉड लैग्स, और ये जो सॉफ्ट बोन्स हैं वो एक तरीके से क्या हो जाती हैं, पैर जो होते हैं बच्चों के क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं, बॉ की तरह आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है ना, मुड़ गए इसके पैर जो है, ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का जब कम होता है बॉडी के अंदर तो उससे क्या है, हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। बैंडिंग ऑफ रिब्स एंड बल्गिंग ऑफ बैकबोन, क्या होता है, रिब्स भी क्या होते हैं, बैंड हो जाती है, और जो बैकबोन होती है वो भी बल्गिंग हो जाती है, मतलब एक तरीके से मुड़ जाती है ना, और उसके अंदर बैंड आ जाते हैं। विटामिन ई डिफिशियंसी कॉज लॉस ऑफ ग्लो फ्रॉम द स्किन एंड अर्ली एजिंग ऑफ स्किन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो स्किन की जो चमक होती है, ग्लो होती है, अब वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। विटामिन के देखते हैं हम। विटामिन के डिफिशियंसी कॉज
हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी, लॉस ऑफ एपिटाइट, weakness, feeling of being pricked with needles on fingers and toy are other symptoms of हेमोरेज। मतलब क्या विटामिन के की कारण जो है हेमरेज जो है बीमारी होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी, इससे क्या होता है बॉडी से जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, अधिक मात्रा में खून बह जाता है। लॉस ऑफ एपीटाइट, वीकनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग प्रिक्ड विद निडल्स ऑन फिंगर एंड टॉय आर अदर सिम्टम्स ऑफ हेमरेज। अगर उसमें से अगर उंगली पे या फिंगर पे कोई पिन चुभ जाता है या कुछ लग जाता है तो उसके अंदर अधिक मात्रा में जो है ब्लीडिंग हो जाती है। इस बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अगर ऐसा होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ट्रेंस योर ब्रेन, सम विटामिन आर सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। कुछ विटामिन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किससे, हीट और लाइट से। फॉर एग्जांपल विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम जो है इन विटामिन सी को जो है अगर कुक किया जाए, उसे पकाया जाए, कुकिंग की जाए तो उसके अंदर विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 3, मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेज। आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमा। क्या है, अगर आयरन की कमी, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज का मतलब जो मिनरल्स की कमी की वजह से जो डिजीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया आयरन। आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमा। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, एनीमा। लेक ऑफ द ब्लड, इसका मतलब एनीमा में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। द स्किन, लिप्स एंड नेल्स ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमा टर्न्स पेल। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है व्यक्ति की जो भी पर्सन है उसकी स्किन, लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं एनीमा के अंदर, एनीमिया में, एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, लैक ऑफ ब्लड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, स्किन, लिप्स एंड नेल्स ऑफ पर्सन जो है सफरिंग फ्रॉम एनीमिया टर्न्स पेल। तो इसके अंदर क्या होता है, उसके नाखून, खाल जो है वो कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। कैल्शियम डिफिशियंसी कॉजेज वीक एंड डिफॉर्म बोन्स। कैल्शियम की कमी से क्या होती है, हड्डियां जो थी कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट और कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो आपने देखा कैल्शियम की कमी से क्या होती है, कॉजेज वीक एंड डिफॉर्म बोन्स, का बोन्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। फॉस्फोरस डिफिशियंसी कॉज लॉस ऑफ वेट, जनरली बॉडी वीकनेस, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, वेट में कमी आ जाती है, बॉडी में जनरली वीकनेस आ जाती है, और क्या है, बोन्स का पुअर डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर हड्डियों के अंदर विकास नहीं हो पाता, एंड नर्वस सिस्टम का भी विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता जब फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, आयोडीन डिफिशियंसी कॉज ग्वाइटर, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट ग्लैंड एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो है कौन सी डिजीज होती है, ग्वाइटर होती है। ग्वाइटर में क्या होता है, जो थ्रोट ग्लैंड होता है, जो गर्दन के अंदर जो ग्लैंड होता है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन, तो वो ग्लैंड जो होता है, वो थ्रोट ग्लैंड जो होता है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है। एंड फीलिंग टायर्डनेस, और उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या फील करता है, महसूस करता है, थकान महसूस करता है। देखेंगे इस टेबल में, शोइंग डिफिशियंसी डिजीज, दियर सिम्टम, कॉजेज एंड द फूड टू बी टेकन टू क्योर द डिफिशियंसी। आपको इस टेबल के अंदर डिजीज दी गई है, उसके सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण, उसकी पहचान, कॉजेज उसका क्या कारण होता है, उसकी वजह से, उसकी उस कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, और उसके लिए कौन सा फूड हमें चाहिए ताकि हम सिक्योर रह सकते हैं, उसे क्या किस तरीके से फूड से हम उसे पूर्ति कर सकते हैं, उस कमी को पूरा कर सकते हैं। डिजीज, सिम्टम, कॉजेज एंड फूड सोर्स। तो फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कैन नॉट सी क्लियरली इन डीम लाइट, वो अंधेरे के अंदर जो है, कम रोशनी के अंदर नहीं देख पाता। कॉजेज क्या है, लैक ऑफ विटामिन ए इन डाइट, और वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। डाइट के अंदर विटामिन ए नहीं होता तो उससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फूड सोर्सेज, जिससे हम इससे विटामिन ए को हासिल कर सकते हैं, वो है कैरेट्स, स्पिंच, फिश और पपाया। ये जो आपके ये आपको दिए गए हैं फूड सोर्सेज, इनसे क्या मिलता है, हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे रिकेट्स, जो हड्डियों की बीमारी, बोन्स डिजीज होती है।
द बो लेग्स नॉक नीज, क्या हो जाता है इसके अंदर लेग्स जो है बैंड हो जाती हैं, इसके अंदर क्या है हाथ पैर जो है मुड़ जाते हैं, पैर जो है मुड़ जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशिएंसी, विटामिन डी और कैल्शियम डिफिशिएंसी की कमी की वजह से होता है। ये मिलता कहाँ से? मिल्क, फिश और मीट, मिल्क, फिश और मीट से हमें ये जो है विटामिन डी हासिल होता है। नेक्स्ट क्या है? ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है? इसमें थायराइड ग्लैंड इन लार्ज, थायराइड ग्लैंड जो है बड़ा हो जाता है। आयोडीन डिफिशिएंसी इन डाइट, और ये किसकी वजह से होता है? जब डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडाइज साल्ट सी फूड्स, और हमें क्या खाना चाहिए इसे पूरा करने के लिए? आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड हमें लेना चाहिए। नंबर आप देखें स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से क्या होता है? खून बहता है। लैक ऑफ विटामिन डाइट, लैक ऑफ विटामिन डाइट, स्कर्वी के अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग होती है गम्स में, और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की, डाइट के अंदर विटामिन सी की कमी जब हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन सी इन डाइट, डाइट के अंदर भोजन के अंदर जो विटामिन सी की कमी होती है उससे चलते क्या होता है? स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? मसूड़ों से जो है ब्लीडिंग होती है, खून बहता है। देखें एनीमिया, फॉल इन हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड एंड वीकनेस, क्या होता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन मिनरल, और ये किसकी वजह से होता है? आयरन मिनरल की कमी की वजह से। और इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं? स्पिंच, नट्स, पल्सेस, फिश एंड एग्स, इन्हें लेकर अपने भोजन के अंदर जो हम इसे एनीमिया की कमी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो सोर्सेज आपको बताए गए इनके अंदर आयरन जो है अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। अब देखते हैं मिड डे मील क्या है? मिड डे मील, midday meals. The midday meals program has been launched by the government of India with the assistance of the state government. Students are provided nutritious, freshly cooked meal in the interval. The menu is variable from Monday to Saturday. New dishes are served every day. तो आपने क्या देखा? मिड डे मील जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ सहयोग में होती है। स्टूडेंट आर प्रोवाइड न्यूट्रियस फ्रेशी कुक्ड मील इन द इंटरवल, बच्चों को जो है इंटरवल के दौरान जो है अच्छा जो है खाना सही हेल्दी और फ्रेशली जो और न्यूट्रियस जो है फूड उन्हें दिया जाता है इंटरवल में, रेसेस के अंदर। द मेन्यू इज़ वेरिएबल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है मंडे टू सैटरडे। न्यू डिशेज आर सर्व्ड एवरी डे, और हर रोज़ जो है नई डिशेज जो है सर्व की जाती है। फॉर एग्जांपल रोटी दाल वेजिटेबल, राइस दाल राइस करी, खीर रोटी वेजिटेबल्स करी, नाइस पी राइस, मूंग दाल, पॉरेज एंड दाल इटीसी। तो आपने देखा इस तरीके से जो है ये मिड डे मील के अंदर जो है ये डिफरेंट टाइप्स के जो है फूड आइटम जो है न्यूट्रियस वैल्यू वाले जो बच्चों को इंटरवल के दौरान दिए जाते हैं। अब देखें इट इज़ सपोर्टेड बाय मदरसा एंड मकतब्स अंडर द सर्व शिक्षा अभियान एंड नेशन चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और इसे सपोर्ट करते हैं मदरसे भी और मकतब भी जो कि सर्व शिक्षा अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, एंड द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और ये जो है और इसे जो सपोर्ट करने में क्या है? नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी है। अब इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज देखेंगे आप। फर्स्ट है ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज जिन्हें कहते हैं। फर्स्ट है ग्वाइटर इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ग्वाइटर जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है? मरकरी, आयोडीन, कैल्शियम या फास्फोरस। तो किसकी कमी से? हमने अभी वीडियो में बताया था आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर डिजीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी, स्कर्वी जो है वो किस की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्वी होती है किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। नंबर 3 देखेंगे एक्सपोजर टू सनलाइट इन द मॉर्निंग एड्स, क्या है? जब हम सनलाइट के अंदर रोशनी के अंदर होते हैं
तो हमें क्या चीज़ मिलती है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो हमें सनलाइट से क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। क्या मिलती है, विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में खून के जमने में हेल्प करता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई। तो आप देखिए विटामिन ए जो है उसको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नंबर 5, क्वाशरकर एंड मेरेस्मा डिजीज आर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो क्वाशरकर और मेरेस्मस जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है, मिनरल्स की, विटामिन्स की, फैट्स या प्रोटीन। तो किसकी कमी से होती है, प्रोटीन्स की कमी से होती है। किसकी कमी से, प्रोटीन्स की कमी से होती है। तो नंबर बी देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको वर्ड दिए गए फाइबर, बीटा, शुगर कैन, ओआरएस, रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट क्या है, सक्रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन। सक्रोज जो हमें किससे मिलती है, शुगर कैन से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वीटा। तो ये वर्ड जो है विटामिन कौन से वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड वीटा से लिया गया है। नंबर 3, ORS इज गिवन टू द पेशेंट ऑफ डायरिया। ये हमने बताया था वीडियो के अंदर, जो डायरिया डिहाइड्रेशन का जो पेशेंट होता है जिसे पानी की कमी होती है, हमें उसे क्या देना चाहिए, ORS। फोर्थ है, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। ये ऐसा फूड होता है जिसके अंदर जो है फाइबर प्रेजेंट होता है, रफेज। नंबर 5, ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर्स द ब्लड थ्रो। आप देखेंगे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है यहाँ पर। द ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रो रेस्पिरेशन। ये मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर द बॉडी स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रो रेस्पिरेशन। ठीक है। नंबर सी देखेंगे, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। आपके दिए गए स्टेटमेंट है, इनके आपको इनके सामने ट्रू फॉल्स लिखना है। T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स। नंबर, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। हमें अपनी प्रोटीन के, हमें डाइट के अंदर हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। बात गलत है, प्रोटीन की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या ये फॉल्स है। नंबर 2, आयरन एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आयरन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए। गलत। उसके अंदर क्या चाहिए हमें, कैल्शियम वगैरह चाहिए, विटामिन डी चाहिए, जो हमारी जो है बोन्स वगैरह जो है हमारी सही रहे, और विटामिन सी चाहिए टीथ के लिए। तो क्या है, आयरन, तो इसके अंदर क्या है, ये फॉल्स है। नंबर 3, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है तो क्या रिजल्ट आता है, डिहाइड्रेशन का। तो ये बात क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नो विटामिन इज सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। विटामिन जो है हीट और लाइट से सेंसिटिव नहीं है, नहीं होता है। कुछ विटामिन जो होते हैं हीट और लाइट से सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर देखेंगे नंबर 5, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड आयरन कॉज एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ ब्लड आयरन की कमी की वजह से जो होता है क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जो टर्म है इसे डिफाइन करना है। ये पेज नंबर 16 पे इसका आंसर मिलेगा। नंबर 2 क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार क्या है। इसका आंसर भी आप पेज नंबर 20 से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। नंबर 3, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आपको कंपोनेंट ऑफ फूड की क्या है, कोई लिस्ट बनानी है, मैं उन्हें लिखना है कि फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये पेज नंबर 20 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। नंबर 4, नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। आपको ऐसी 4 सोर्सेज बतानी है जिससे कि हमें विटामिन ए मिलता है। ये पेज नंबर 18 पर है, टेबल है विटामिन एंड दियर सोर्सेज। तो आपको इसका आंसर जो है पेज नंबर 18 पर जो टेबल दी गई है विटामिन एंड दियर सोर्सेज, वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर 5, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है, ये इसका आंसर जो है पेज नंबर 23 पर मिलेगा। जिसे डिफाइनिंग टर्म्स जहाँ लिखा हुआ है उस जगह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। इस तरीके से ये आपकी वीडियो आपकी इस चैप्टर की कंप्लीट हुई। आपको इसे अच्छे से वीडियो को देखना है, और जो आपको होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन आंसर का, इसे आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से। थैंक यू।